हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और आज हम Next.js में API राउट्स का उपयोग करके CRUD ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट मेथड्स का उपयोग करके APIs को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू यू इंटीग्रेट CRUD APIs इन Next.js? CRUD ऑपरेशंस क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वेब एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। Next.js API राउट्स का यूज़ करके आप आसानी से CRUD फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें HTTP मेथड्स जैसे गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट का यूज़ होता है। अब चलिए गेट और पोस्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करेंगे ताकि हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को फेच और क्रिएट कर सकें। इसके लिए हम src पेजेस में API के अंदर employees.js नाम से एक फ़ाइल क्रिएट किया है। अब गेट और पोस्ट मेथड्स को डिटेल्ड में समझते हैं। हमने यहाँ एक एम्प्लॉयज़ अरे क्रिएट किया है जिसमें 2 एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं। हर रिकॉर्ड में ID, नेम और पोजीशन फील्ड्स हैं। ये अरे हमारा टेम्परेरी इन मेमोरी डेटाबेस है जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन हैंडलर, ये फंक्शन हर रिक्वेस्ट को हैंडल करता है जो /API/employees API रूट पर आती है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में रिक्वेस्ट की डिटेल्स होती हैं और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजते हैं। यहाँ हम चेक करते हैं कि अगर रिक्वेस्ट मेथड गेट है तो हम डेटा को फेच करेंगे। गेट रिक्वेस्ट का यूज़ डेटा रिट्रीव करने के लिए होता है। अगर मेथड गेट है तो हम एम्प्लॉयज़ अरे को क्लाइंट को जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स के रूप में भेजते हैं और स्टेटस कोड 200 यूज़ करते हैं जो सक्सेस को इंडिकेट करता है। गेट मेथड का यूज़ तब होता है जब आपको सर्वर से डेटा रिट्रीव करना होता है, जैसे कि हमने एम्प्लॉयज़ का डेटा फेच किया। अब पोस्ट मेथड, यहाँ हम चेक करते हैं कि अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो हम नया एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। पोस्ट मेथड का यूज़ नए डेटा को क्रिएट करने के लिए होता है। कॉन्स्ट न्यू एम्प्लॉय इक्वल्स req.body, क्लाइंट से जो डेटा आया है वह req.body के थ्रू नया एम्प्लॉय रिकॉर्ड बनाता है, यानी क्लाइंट से जो डेटा पोस्ट किया गया है वह हमारे सर्वर तक यहाँ आ जाता है। कॉन्स्ट न्यू एम्प्लॉय इक्वल्स req.body, क्लाइंट से जो डेटा आया है वह req.body के थ्रू नया एम्प्लॉय रिकॉर्ड बनाता है, यानी क्लाइंट से जो डेटा पोस्ट किया गया है वह हमारे सर्वर तक यहाँ आ जाता है। employees.pushNewEmployee, एम्प्लॉयज़ अरे में हम नए एम्प्लॉय को पुश करते हैं, यानी नए एम्प्लॉय को लिस्ट में ऐड करते हैं। res.status201.jsonNewEmployee, हम स्टेटस कोड 201 के साथ नए एम्प्लॉय को रिस्पॉन्स के रूप में भेजते हैं। पोस्ट मेथड का यूज़ तब होता है जब आपको सर्वर पर नया डेटा क्रिएट करना होता है, जैसे हमने नए एम्प्लॉय को ऐड किया। जब आप इस गेट रिक्वेस्ट लोकल होस्ट 3000 API एम्प्लॉयज़ को ब्राउज़र या पोस्टमैन में रन करते हैं, आउटपुट कुछ ऐसा होगा। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट JSON फॉर्मेट में सक्सेसफुली फेच कर ली है। हमारी लिस्ट में राहुल और स्मिथ के रिकॉर्ड्स हैं। नए एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए पोस्टमैन में पोस्ट रिक्वेस्ट में यह बॉडी सेंड करें, ID इज़ 3, नेम इज़ कुमार, पोजीशन इज़ डिज़ाइनर। पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के बाद आउटपुट कुछ इस प्रकार होगा। पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद कुमार को एम्प्लॉयज़ लिस्ट में सक्सेसफुली ऐड कर दिया गया है। रिस्पॉन्स में नया एम्प्लॉय डेटा रिटर्न हो रहा है। अब हम प्यूट और डिलीट रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को अपडेट और डिलीट किया जा सके। इसके लिए हम एक डायनामिक API रूट बनाएंगे। src पेजेस API के अंदर एम्प्लॉयज़ नाम का एक फोल्डर और उसके अंदर id.js नाम का फाइल क्रिएट करेंगे। अब हम प्यूट और डिलीट मेथड्स को डिटेल्ड में समझेंगे। कॉन्स्ट ID इक्वल्स req.query, URL में जो एम्प्लॉय की ID पास की गई है हम उसे req.query के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। यह डायनामिक रूटिंग का हिस्सा है। कॉन्स्ट अपडेटेड एम्प्लॉय इक्वल्स req.body, क्लाइंट से जो नया अपडेटेड एम्प्लॉय डेटा आया है उसे हम req.body के थ्रू रिट्रीव करते हैं। हम मैप फंक्शन का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ लिस्ट में मैचिंग ID वाले एम्प्लॉय को अपडेट करते हैं। अगर ID मैच होती है तो एम्प्लॉय को अपडेट किया जाता है, वरना वही डेटा रिटर्न होता है।
res.status200.json अपडेटेड एम्प्लॉई। सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद अपडेटेड एम्प्लॉई को रिस्पॉन्स के रूप में भेजते हैं और स्टेटस 200 यूज़ करते हैं। अब हम डिलीट मेथड का एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। फिल्टर फंक्शन का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ अरे में से मैचिंग आईडी वाले एम्प्लॉई को रिमूव करते हैं। res.status200.json एम्प्लॉई डिलीट होने के बाद सक्सेस मैसेज भेजा जाता है। पुट के आउटपुट में पोस्टमैन के जरिए चेक करते हैं। जब हम रिक्वेस्ट में लोकल होस्ट 3000 API एम्प्लॉयज़ 1 में अपडेटेड एम्प्लॉई को भेजने के लिए यह बॉडी सेंड करते हैं तो प्यूट रिक्वेस्ट के बाद जॉन का पोजीशन CTO में अपडेट हो जाता है। उसी तरह डिलीट रिक्वेस्ट में लोकल होस्ट 3000 API एम्प्लॉयज़ 1 सेंड करते हैं तो जॉन सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है। इस वीडियो में हमने गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके CRUD ऑपरेशंस को स्टेप बाय स्टेप समझा। हमने देखा कि कैसे Next.js के API राउट्स का यूज़ करके एम्प्लॉई रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।